क्यों गरीब आम का क्यों नहीं होता प्रेशर? आप डिफॉल्ट के करीब नहीं, डिफॉल्ट कर चुके हुए हैं। मुल्क ਨੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੈ मुल्क ਨੂੰ। इब्तदाई कहर होता है कि आगे आगे देख होता है कि अभी तो 24 में बढ़ा है। गरीब आवाम की जैसे जाएगा, इनको डूब मरना चाहिए मत। मैम जैसे कि आपको पता है कि डॉलर जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, कभी 5 रुपये, कभी 6 रुपये, कभी 7 रुपये। लेकिन देखने में आया है कि सुबह हम उठे और हमें न्यूज़ मिली है कि जो डॉलर है वो 24 रुपीज़ जो है वो बढ़ गया है एक ही दिन के अंदर, ओवर द नाइट। 12 आवर्स के अंदर ही डॉलर जो है वो 24 रुपये बढ़ गया है। इसके भी क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये तो बढ़ना ही था। आपकी जब गवर्नमेंट चेंज हुई है और इसहाक डार साहब आए, फिर उन्होंने आके अपने तरीके से वो पुराना तरीका इस्तेमाल करने की कोशिश की है कि मसनूई अंदाज से शायद उसको कंट्रोल कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप जब दुनिया के साथ चल रहे होते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में चल रहे होते हैं, तो फिर आपको ओपन मार्केट को फेस करना होता है। आप मसनूई तरीके से 2 माह 3 माह 4 माह कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपको फेस करना होगा। आपके अपने रिजर्व्स देख लें, आप अपना जो है वो एक्सचेंज रेट देख लें, आप अपने दिगर जो है वो माशी सूरत हाल देख लें। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾਰ ਕਿ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਡਬਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਡਾਲਰ ਵਧਿਆ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਸਾਡੇ ਡੈਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਡਬਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇ, ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਮੁਲਕ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਢੂਈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ और फिर आएगा। भाई मैं यही कहूँगा कि अभी देखें आगे आगे होता है क्या। वो शेर है इब्तदाई कहर होता है कि आगे आगे देख होता है कि अभी तो 24 में बढ़ा है। अभी देखिए आपका पेट्रोल कहाँ जाता है, वो दौड़ा भूल गए। आप सोए उठते थे जी 25 रुपये पेट्रोल पड़ा हुआ है, सोए उठे जी 84 रुपये से लेके 250 रुपये लीटर। ठीक है, ये सिचुएशन है। अभी आपको देखें, अभी ट्रेलर है, फिल्म देखें आगे चलती कैसी है आपकी। आप पाकिस्तानी की भी देखिए फिल्म कैसी चलती है। मैं इसलिए देखें, मैं ज़्यादा पाकिस्तान रहता नहीं मैं, ठीक है। मैं पाकिस्तान आया हूँ तो मैं आगे देखें जलीलो ख्वार हो गई यहाँ पे, ठीक है। मैं किसको क्या एक्सपीरियंस अपना बताऊँगा यार, मैं पाकिस्तान गया था, ये एक्सपीरियंस है मेरा। उन्होंने कहा जी जलीली हो गया ना, बात सारी तरीके। ये हमें अपना नजरिया बेहतर करने की देर है, सिंपल। मैं आपको बताऊंगा, हमने जिस तरह की वाम है उसी तरह का अपनाना है। जिस तरह का यार हम भी तो क्या करते हैं, 10-20 रुपए ऐसी किसी के चप ली है या किसी को बताया नहीं, घर वाला जी ने 100 रुपया दिया, बाहर से जाके दही ले गए, 40 जेब में डाल लिए। जब तक हमने ठीक होगा तुम्हारा हुक्मरान कैसे ठीक हो जाएगा यार। एक बड़े पुराना एक बंदा था, एक अच्छा मतलब कि मैं उसको सहाबी कहूँगा, वो पुराना बंदा था, उसने कहा था जिस तरह की इमाम होगी ना उसी तरह का हुक्मरान होगा, और आज उसकी बातें सच हो गई। ये तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमा दिया पहले कि जिस तरह के लोग होंगे उसी तरह का हुक्मरान आपको मुसल्लत कर दिया बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। मेरे भाई शुक्र करें कि ये 24 ही महंगा हुआ है, और आगे जो आप महंगाई आने वाली ना, आप कल जब सुबह उठेंगे ना, आप रोटी लेने जाएंगे ना, लग आपको पता चलेगा कि ठीक है रोटी सोगी होगी। हाँ जी भाई साहब, ऐसा ही हो रहा है क्योंकि ये इम्पोर्टेड हुकूमत ने आवाम का सत्यानाश करके रख दिया है। अब साफ दे रहे, अब जब डॉलर जाएगा तो हर चीज़ ऊपर जाएगी। आप ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, हर चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं, हर चीज़ दालें इंपोर्ट करते हैं, तो गरीब बंदा किधर जाएगा? इन लोगों के तो जो है ना बेशर्मों के जो है ना डॉलर बाहर पड़े हुए हैं ना, इन्होंने तो उधर से गुजारा करना है। गरीब आवाम किधर से जाएगा? इनको डूब मरना चाहिए मत। थोड़ा सा अगर हम बीइंग अ पाकिस्तानी सोचें, और अगर आप थोड़ी बहुत बेसिकली इकोनॉमी को पढ़ते हो, तो कभी भी कोई भी मुल्क डिफ़ॉल्ट हुआ हो वो अपने आप को डिक्लेयर नहीं कर सकता। अगर आज आप अपने आप को डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर करेंगे तो आप पैसों की बोरी भर के लेके जाएंगे, आपको एक डबल रोटी का बैग नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान ही इस सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है या पाकिस्तान पहली मरतबा कर रहा है, ऐसा कई मरतबा हुआ है। ये पूरी दुनिया में जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वो इसी तरीके से चल रहे हैं कि आप कर्जे लेते हैं, फिर दोबारा उनको पे करते हैं, और इस तरीके से आपके दोस्त ममालिक आपके अकाउंट्स में रिजर्व रखवाते हैं, और आपका जो माशी सर्कल है वो चलता है। आप तो कुछ बने कह नहीं पिया, सारी चीज़ां मंगवेंदा पे बाहरों का रेट आउंदे डॉलरें दे उत्ते, ठीक है। तो डॉलरें दे उत्ते से केड़ू पे करूं फिर, लेकिन हर शय दा रेट वधिया आउंदे, हर शय दा केड़े पासे समझूं। मजदूर दी दिहाड़ी नहीं वधदी, डॉलर दा रेट वधिया वेंदे, आटे दा रेट कहीं नहीं वधिया, मजदूर दा किनो यार। अगर वधावने तो भिरा बंदा आटा वधा गिनो, गंदम वधा गिनो, अपनी एग्रीकल्चर वधा गिनो, अपनी इंडस्ट्री वधा गिनो, ओ हूं पासे आउंदे कहनी इंडस्ट्री कहनी वधेंदे, जेकन रेट वधाइंदे बस गरीब दी जेकन ठुकेंदे पन मंजी टका ते। दरअसल बात अलग क्या है, मैं आपको सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँ, यहाँ पे किसी को बात करने का हक नहीं है, बात करने का मौका नहीं दिया जाता। जो बात करता है अपने ओन पे उसको उठाया जाता है, ठीक है, उठा के ले जाते हैं ऐसे। भाई आपको पता नहीं लगता कहाँ गए हो आप, ठीक है। ये तो है। जो बात अव्वल तो बात किसी को करने नहीं देते। आप अगर सियासतदान है, अगर आप क्या जंगीर तरीन, अगर आप हाई प्रायोरिटी बैठे, आप अगर इतनी पावर रखते हैं कि आप तक कोई हाथ डाल नहीं सकता, तो आपको पूरा हक है बात करने का। अगर आप लो तबके के गरीब तबके में आते हैं तो भाई आपको ये गए बस, इसके अलावा और कोई यहाँ पाकिस्तान में सिनेरियो नजर नहीं आ रहा।
तो दूसरा ये है कि IMF से मिन्नतें करी जा रहे हैं, उसी उन्हीं की वजह से ये सारा कुछ किया पर जा यार रहा है। मिन्नतें कारी क्यों रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ लग रही है मिन्नतें कारी क्यों रहे हैं। आपने कर्जा लेना है यार, आप एक दफा आवाम को आगे आगे कहो तो सही यार, मुल्क में पैसा नहीं है, मुल्क के अंदर पैसा भेजे। वो कहना बनता है कि नहीं कहना बनता है? बनता आप IMF के पास चले तो 2 मिनट बाद घूम फिर के फिर IMF के पास चले जाते, क्या होगा? IMF आपको कर्जा दे देगा, कितना दे देगा? $1 लाख डॉलर दे देगा, उसमें से आप कितना रखोगे? मुल्क को थोड़ी इतने लगाओगे, महीने बाद फिर खत्म हो जाए। महीने बाद फिर खत्म हो जाए। जब तक वही आप अपने मुल्क के अंदर खुद बनाए हैं यार, अपने मुल्क के अंदर आप क्यों नहीं चीजें बनाते? अगर मेरे सामने शरीफ जो लड़ा यार, ये अपनी इन्वेस्टमेंट करके तो बैठा, चाहे वो पठान है, पठान इस टाइम रिस्क पे गया है, क्या हम नहीं खेल सकते? ये अपने केसेस ख़त्म किए, आवाम के लिए कुछ नहीं किया। आज 9 महीने हो गए हैं, जब भी करते हैं अपोजिशन को आप गाली गलूज करते हैं, अब आवाम के लिए क्या कर रहे हैं? मतलब आप लोगों के अंदर इतनी सेंस नहीं है कि यार गरीब बंदा दिहाड़ीदार 20-30 हज़ार कमाने वाला वो किधर जाएगा? अब 10,000 15,000 महीने का किराया दे, अब बच्चों के पेट वाले स्कूल पढ़ाए, किधर जाए? शादी गमी है। मतलब आप लोगों ने सत्यानाश करके रख दिया, आप लोगों के कोई शर्म हया नहीं है। डूब के मर जाओ, आवाम का बस चले ना, आप लोगों के गिरबान जाके पकड़ें। नो वन इज सिंसियर विद दिस कंट्री। हमारी आवाम भी सिंसियर नहीं है, हमारे जो हुक्मरान है वो भी सिंसियर नहीं है, तो फिर हम किससे सवाल करें? बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि ना सिर्फ जो ऑपोजिशन में बैठे लोग हैं वो अपने बारे में सोच रहे हैं कि अपने मकासद के लिए सियासत करें, हुक्मरान जो है वो अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने केसेस ख़त्म कराने की कोशिश कर रहे हैं। आवाम का किसी ने नहीं सोचना, आवाम को खुद ही जो है वो कुछ सोचना होगा। और मेरा नहीं ख्याल कि ये सोई हुई आवाम आइंदा 50 सालों में भी, इनको आप डॉलर आज 255 है ना, इनको आप 500 भी करोगे ना, ये फिर भी झुक करके सोए रहेंगे। ते ओ तनख्वाह तो उमें कहनी भेन दी सिरी बच्चे दी उमें कहनी टैक्स है चुजे की तनख्वाह मेरी सारी तो उड़े कटीज भेन दी है ना, मैं आता पिया ओही कट्टी वेसी तेरी टैक्स देवने पोंदन सारा को देवना ओ भाई पूछदा पे ना, मतलब इनके कौन ही दा जिम्मेदार है ते कौन ही को बेहतर कर सकदे। फिरा ए जे की गंजे दी हुकूमत है ना, ए बड़े जिम्मेदार है इन्ने दे, ठीक है। एक गंजे इन्हें सारा बेड़ा गर्क कीते, इन्हें भेन दी, इन्हें को फर्क ही कहनी पौंदा भेन दी सिरी इन्हें को, ठीक है। आप लंदन में जवान ते बैठे चे उथई बाहरों इलाज करें दे पे पता तो सागू लगदे ना भेन दी सिरी कि जो मरीज अपना चाह ते वनु बुखार है लेको अस्पताल डॉक्टर कने चाह वनु तो 1200-1400 रुपए दा जे कना दवाई दा बिल बना छुने दे, बोलो तो कहंदे भी डॉलर दा रेट महंगा थी गए। बात कीजिए पेट्रोल, अब जैसे हमने बात की डॉलर की, डॉलर क्या किसके लिए महंगा हुआ है? ये आम गरीब आवाम के लिए, वो आम के लिए महंगा हुआ है, ठीक बिल्कुल है भाई। उनको क्यों नहीं फर्क पड़ता जो अमीर तबका है? उनके तो बढ़ गए, उनके तो बैंकों में पड़े वही हुए तो हैं ना। जो जगीर दीन उनको क्यों नहीं कोई मसला बनता? वो क्यों नहीं कहते कि यार डॉलर महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, और क्यों नहीं रोने लगते? गरीब आवाम क्यों रोने लगती है? हालांकि बात की जाए इस्लाम में हर आम खास सब बराबर है, इक्वालिटी की बात है, इक्वालिटी की बात है। लेकिन फिर गरीब तबके के लिए यही है कि जी आप जलीलो ख्वार हैं, आप रुलें, आप रंडीर होने ना, ये सब के आगे बैठ के, ठीक है। और जो अमीन है तो हम घर बैठ के, हमारी जो नस्लें हैं वो हमारी क्या कहते हैं लंदन में पढ़े, अमेरिका में पढ़े, बिजनेस हमारे बंगले में लंदन में, क्यों गरीब आवाम का क्यों नहीं होता? खेल सकते हैं यार, अगर आप बाहर से गाड़ियाँ मंगवा सकते हो 300 गुना टैक्स के ऊपर बाहर से गाड़ी मंगवा सकते हो, वही अगर गाड़ी मुल्क के अंदर बना, मुल्क के अंदर किस तरह से बनेगी वो भी मैं आपको बताया, तो मेरे पास पूरा स्केच है। मुल्क अगर आप यार अगर सामने दुकान से बस तो आपको वो प्लाजा चाहिए, सिर्फ नीचे वाली बेसमेंट चाहिए, ऊपर वाला ऐसा नहीं चाहिए। अब वो बेसमेंट क्या करते हैं, आप उस बेसमेंट के ऊपर आप पैसे लगाते हैं कि जितने मर्जी पैसे लगा ले, जब तक वो आपको चीज़ सस्ती नहीं मिलेगी तब तक आप उसके अंदर क्या रखोगे? खाली ढांचे ही बढ़ा रहेगा। जाहिर बात है ना, बाहर से आप चीज़ मंगवा रहे हो, उसको थोड़ी चीज़ों को सस्ता करो, मुल्क के अंदर आएगी, मुल्क के ऊपर लगेगी। जब आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद होगी तो मुल्क वैसे डाउन टू अर्थ चला जाएगा। बिल्कुल आपकी सही बात है। आज आके मतलब कि हम ही जिम्मेदार हैं इस चीज़ के। जिम्मेदार हम ही हैं, हमें अपने आप को बदलने की देर है। जब तक हम सोच नहीं बदलेंगे तब तक मुल्क नहीं बदलेगा। सीधी सी बात है, हम खादें इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। जब हम वो इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी लगे वो महंगी पड़ेगी, जब वो महंगी पड़ेगी तो उसके अगेंस्ट तो किसान नहीं डालेंगे, जब वो अपनी ज़मीनों में नहीं डालेंगे तो उसके अगेंस्ट फसल भी नहीं उगेगी ना। अब इसी तरह आप तेल देख लें, जब आप तेल आपके पास नहीं होगा, आप ट्यूबवेल नहीं चलाएंगे, पानी तो वैसे ही नहीं है, जब आप मतलब ट्यूबवेल नहीं चलेगी तो साथ किसान किधर जाएगा? लोगों की ज़मीनें ऐसे बंजर हो रही हैं, उगा नहीं रहे। आप लोगों ने बीज इतने महंगे कर दिए हैं, आप गंदम का बीज देख लें, कपास का बीज देख, हर चीज़ में इन्होंने जो है ना लूट मार मचाई हुई है। सिर्फ जहाँ पे इनका अपना ज़ाती मफाद होगा वहाँ पे ये ऊपर जा रहे हैं।